हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आप सबका PWIIT जैम CSIR नेट यूट्यूब चैनल पे। हम लोग आज बात करने जा रहे हैं CUET से रिलेटेड जो टॉप यूनिवर्सिटी है वहां पर रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होने जा रहा है। DU, JNU एंड BHU इन तीनों यूनिवर्सिटी में कब से काउंसलिंग स्टार्ट होनी जा रही है उसके बारे में बात करेंगे। और ये जो हम लोग डिस्कशन करेंगे ये डिस्कशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ 2023 एंड 2024 में जो काउंसलिंग हुई है उसके बेसिस पे हम लोग बात करेंगे। अभी रिजल्ट आ चुका है, मींस बिल्कुल सही टाइम पे रिजल्ट भी आया है, तो काउंसलिंग का टाइम जो है वो भी परफेक्ट टाइम रहने वाला है। तो हम लोग अगर 2023 के बारे में बात करें तो JNU, DU एंड BHU तीन यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। रिजल्ट जो डिक्लेयर हुआ था वो थोड़ा सा डिले था, 20 जुलाई 2023 को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। और अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो स्टार्ट हो गए थे, जो काउंसलिंग है काउंसलिंग जून 15 को शुरू हो गई थी और ये जुलाई 10 तक ये काउंसलिंग चली थी। आप बोलोगे रिजल्ट तो 20 जुलाई को आया था और काउंसलिंग जो है वो 10 जुलाई को हो गई थी, लेकिन ये वाली जो डेट थी ये एक्सटेंड कर दी गई थी। ये डेट एक्सटेंड कर दी गई थी, तो मतलब रिजल्ट आने के बाद तक भी जो है काउंसलिंग प्रोसेस वो चलता रहा था। बाकी और भी जो एग्जाम है उसके बेसिस पे भी एडमिशन इन सभी यूनिवर्सिटी में होते हैं, जैसे गेट बी वगैरह हो गया, उनके बेसिस पे। तो DU में जो है वो इस पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट हो जाती है काउंसलिंग। तो सबसे पहले वेरी फर्स्ट सबसे पहले जो काउंसलिंग शुरू होती है वो DU में काउंसलिंग शुरू होती है सबसे पहले। उसके बाद हम लोग बात करें JNU में सेकंड नंबर पे काउंसलिंग शुरू हो जाती है 2023 की। अगर हम लोग बात करें तो 5 जुलाई से लेके सितंबर 10 तक काउंसलिंग चलती रही थी, सितंबर 10 तक। इट मींस अभी चल रहा है हमारे पास मई चल रहा है और रिजल्ट भी आ चुका है। यहां पे 5 जुलाई से काउंसलिंग शुरू हो गई थी, 20 जुलाई को रिजल्ट आया था और ये काउंसलिंग चलती रही थी सितंबर 10 तक। ओके, BHU के बारे में बात कर लो। BHU में ये काउंसलिंग जो थी ये थोड़ा सा लेट शुरू हुई थी, अगस्त से काउंसलिंग शुरू हुई थी और ये काउंसलिंग जो है वो अक्टूबर तक चली थी। और ये जो डिफरेंसेस आते हैं, ये डिफरेंसेस किस बेसिस पे आते हैं? राउंड ऑफ काउंसलिंग, कितने राउंड काउंसलिंग के हुए हैं उसके बेसिस पे ये डिफरेंस आते हैं। 2024 के बारे में बात कर लेते हैं। 24 का रिजल्ट जो है वो 13 अप्रैल 2024 को रिजल्ट आ गया था और DU में जो काउंसलिंग शुरू हो गई थी वो 20 मई से शुरू हुई थी और जून 15 तक जो है वो काउंसलिंग चलती रही थी। 2024 के बारे में बात करें, 13 अप्रैल को रिजल्ट आया था, 20 मई 2024 से काउंसलिंग जो है वो जून 15 तक काउंसलिंग चली थी DU की। JNU के बारे में बात कर लेते हैं। JNU की काउंसलिंग जो है वो 10 जून से लेके सितंबर 5 तक ये काउंसलिंग चली थी। और अगर हम लोग बात करें BHU की काउंसलिंग जो है वो अगस्त में काउंसलिंग शुरू हुई थी और एज यूजुअल BHU की काउंसलिंग जो है वो अक्टूबर 10 तक काउंसलिंग चलती है। तो BHU की काउंसलिंग क्यों चलती है ज्यादा टाइम तक? इसका मेन रीजन ये है, यहां पर 4 राउंड ऑफ काउंसलिंग चली है 2023 में और 4 राउंड ऑफ काउंसलिंग चली है 2024 में भी। 4 राउंड में काउंसलिंग होती है। अगर हम DU के बारे में बात करें और JNU के बारे में बात करें तो यहां पे काउंसलिंग जो है वो थोड़ा सा, काउंसलिंग का जो राउंड है वो कम राउंड होता है। JNU में 2 राउंड काउंसलिंग चली थी। यहाँ पे काउंसलिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे 2 राउंड काउंसलिंग चली थी 2023 में भी और 2 ही राउंड काउंसलिंग चली थी 2024 में, 2 राउंड। और यहाँ पे अगर DU के बारे में बात करो तो DU में 2023 में भी 3 राउंड काउंसलिंग चली थी और यहाँ पे 2023 और 2024 दोनों में ही 3 राउंड काउंसलिंग, 3 राउंड काउंसलिंग के चले थे। तो इसका मतलब सबसे पहले एडमिशन कौन लेता है? DU जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो सबसे पहले एडमिशन लेती है। सेकंड नंबर पे JNU एडमिशन लेती है, उसके बाद थर्ड BHU का जो एडमिशन प्रोसेस है वो इनसे ज्यादा लंबे समय तक जो है वो चलता रहता है। अगर हम लोग बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब 2025 में, 25 की अगर बात करें 2025, तो क्या चांसेस हैं कि किस टाइम तक जो है वो स्टार्ट हो सकता है काउंसलिंग प्रोसेस? तो ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है ये हम लोग मान के चल सकते हैं लास्ट वीक,
ये हम लोग मान के चल सकते हैं लास्ट वीक। तो यहां पे काउंसलिंग जो है वो हो सकती है लास्ट वीक ऑफ मई, लास्ट वीक ऑफ मई, मई के लास्ट वीक तक काउंसलिंग शुरू हो सकती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, है ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जेएनयू की, तो जेएनयू के एक्सपेक्टेड है कि भाई फर्स्ट वीक ऑफ फर्स्ट वीक फर्स्ट वीक ऑफ जून, फर्स्ट वीक ऑफ जून, जून के फर्स्ट वीक में काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है जेएनयू की। और अगर हम लोग बीएचयू के बारे में बात करें तो हम लोग मान के चल सकते हैं थर्ड वीक ऑफ जुलाई, थर्ड वीक ऑफ जुलाई, थर्ड वीक ऑफ जुलाई, जुलाई के तीसरे वीक तक यहां पर काउंसलिंग इस पर्टिकुलर टाइम पे शुरू हो सकती है। और ये जो फैक्टर्स हैं ये और भी डिपेंड कर सकते हैं कि काउंसलिंग चलती कितनी टाइम तक है, कितने टाइम तक। तो राउंड जो है काउंसलिंग के राउंड वो मैटर करते हैं कि कितने टाइम तक जो काउंसलिंग है वो चलती रहेगी, कितने ज्यादा टाइम पीरियड तक काउंसलिंग जो है वो खिंचती रहेगी। तो अगर ज्यादा राउंड है काउंसलिंग के तो हो सकता है कि काउंसलिंग थोड़ा सा और डिले हो। लेकिन स्टार्ट के बारे में बात करें तो हम डीयू के अगर बारे में बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें, तो हो सकता है कि लास्ट वीक ऑफ मई में काउंसलिंग शुरू हो जाएगी यहां पे। और यह भी हो सकता है कि थर्ड से फोर्थ वीक ऑफ मई, थर्ड टू फोर्थ वीक ऑफ मई हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, थर्ड टू फोर्थ वीक ऑफ मई। तो अभी मई के एंड में या जून में आपको जो काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट मिलेगा वो डीयू का मिलेगा। डीयू में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जेएनयू के बारे में बात करें तो जेएनयू की काउंसलिंग अभी 2025 में फर्स्ट वीक ऑफ जून में एक्सपेक्टेड है कि यहां पर इस पर्टिकुलर टाइम पे काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। बीएचयू जो है वो थर्ड वीक ऑफ जुलाई यहां पर काउंसलिंग बीएचयू की स्टार्ट होती है। तो बिल्कुल सॉर्टेड है हमारे पास कि भाई लास्ट वीक ऑफ मई, थर्ड टू फोर्थ वीक ऑफ मई डीयू में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और हम लोग जेएनयू के बारे में बात करें तो फर्स्ट वीक ऑफ जून या फिर सेकेंड वीक ऑफ जून या इनिशियल स्टार्टिंग ऑफ जून से ही काउंसलिंग शुरू हो जाएगी 2025 में। ये जो मैंने यहां मेंशन किया है ये 2025 का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा इन यूनिवर्सिटी में। बीएचयू का थोड़ा सा लेट होता है। तो ये है काउंसलिंग का एक्सपेक्टेड शेड्यूल कि इस पर्टिकुलर टाइम पे रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो सकती है। होपफुली सभी के बढ़िया नंबर आए होंगे। तो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 190 से ऊपर हैं, 200 से ऊपर हैं, वो पार्टिसिपेट करें डेफिनेटली इन सभी यूनिवर्सिटी में। और आपको अपनी जो डिजायर्ड यूनिवर्सिटी है, आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, वो डेफिनेटली मिले। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।